रो क्यों रहा? बच्चों को क्या होगा, ये पढ़ाई कैसे होगी, ना खाना खर्चा कैसे होगा। मेरे पापा का इलाज कराने सब मदद करेंगे। मेरे पिताजी की 2 ही किडनियां खराब है, कोई किडनी नहीं देगा तो हम 2 ही बहनें अपनी किडनी देंगे। 2 साल से बीमार चल रहे हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी। सरकारें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लाख दावे करें, लेकिन सरकार के तमाम दावे नीमच जिले में जमीन पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी मदद के अभाव में 2 बेटियों का पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसकी मासूम बेटियों को उम्मीद है कि कोई आएगा और उसके पिता को नई जिंदगी देगा, लेकिन बेटियों की इस उम्मीद पर हर दिन पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी मदद के अभाव में पिता धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सरकार चाहे लाख दावे करे स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हम आपको ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो अपने इलाज के अभाव में पिछले 5 सालों से भटक रहा है, लेकिन सरकारी मदद आज दिन तक नहीं मिली। ये परिवार जो है उसकी दोनों किडनियां खराब हैं और पिछले 5 सालों से इलाज के अभाव में सारे सरकारी दफ्तर वो भटक चुका, लेकिन उसको स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं मिल पाया। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबे की रिपोर्ट। बिस्तर पर लेटे इस नौजवान की उम्र मात्र 35 साल है और इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। नौजवान भूपेंद्र चौधरी पेशे से मजदूर हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर पिछले 2 सालों से भूपेंद्र और उसकी पत्नी मदद के लिए नीमच से भोपाल तक सभी दरवाजे खटखटाए आए, लेकिन ना तो सरकार की उसकी फरियाद सुनी गई और ना ही किसी के मदद के लिए हाथ आगे आए। भूपेंद्र की पत्नी से दिल हिला देने वाली दास्तां खुद ही उसी के मुंह से सुनिए। 2 साल से बीमारी से जूझ रहे हैं सर। स्टार्टिंग में सर इनको बीपी हाई रहता था, तो हमने छोटा मोटा ऐसे चेकअप करवाते रहे, दिखाते रहे। वो पता नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी का रूप लेके सामने आएगी। तो सर बीपी का इलाज करते रहे। बीपी नॉर्मल वो दवाएं चलती रही। हम इतने सक्षम भी नहीं हैं कि मतलब स्टार्टिंग में कि हमने इस ओर ध्यान ही नहीं किया कि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर। तो अचानक से क्या है कि इनकी अब अचानक से तबीयत ख़राब हुई सर। जैसे हॉस्पिटल लगे तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। और सर जब मेरे सिर्फ बच्चे काफ़ी छोटे छोटे हैं सर मेरे, और हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम मजदूरी करके सर, मैं अकेली पूरे घर का सर वो करती हूँ भरण पोषण सर। और मेरा कोई ऐसा हेल्प करने वाला भी सर कोई नहीं है कि मेरी कोई हेल्प कर सके सर। अब इनके इलाज में सर 2 साल से डायलिसिस में इतना सब कुछ खर्च हो चुका है कि अभी कुछ भी नहीं बचा है सर। सिर्फ ये घर है रहने के लिए, इसके अलावा कुछ भी। पढ़ाई कर रही है मेरी अभी, और एक छोटी अभी वो घर पर ही है सर। और अभी वो भी स्कूल जाने लगेगा सर। मेरे पास अभी है नहीं है, अभी तो घर पर ही है वो तो। पर उनके इलाज में सर इतना पैसा खर्च हो जाता है कि बचता ही कुछ नहीं है सर बिल्कुल भी। सर भी अपील चाहती हूँ नीमच वासियों से कि सर प्लीज़, मेरे पति की दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, मैं इनका ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हूँ। और सर ट्रांसप्लांट के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरे पति को मतलब इतनी आर्थिक सहायता मुझे दी जाए कि मेरे पति का मैं ट्रांसप्लांट करा सकूँ। जी सर। मेरे पापा का इलाज कराने सब मदद करेंगे। मेरे पिताजी की 2 ही किडनियां खराब है, इसलिए हम हमारे पापा की इलाज करवाना चाहते हैं। इसलिए कोई सभी मदद करें। कोई किडनी नहीं देगा तो हम 2 ही बहनें अपनी किडनी देंगे। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सभी लोग हमारे पापा को इलाज कराएं। इलाके के इलाज के अभाव में दर दर भटकने की ठोकरें खाने के बाद भूपेंद्र की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि वह अपने पांव से चल भी नहीं पा सकता। लेकिन जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना था कि किडनी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। यदि मरीज आएगा तो हम मदद करेंगे।
जबकि मरीज और उसके परिजनों ने ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जहां जाकर मदद ना मांगी हो। अब अफसर फिर एक बार उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत जो स्कीम लागू की है वो एक अनुकरणीय स्कीम है और उस स्कीम के अंतर्गत अगर वो कार्ड धारक है, आयुष्मान कार्ड धारक है, तो उसका इलाज 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क एमपैनल्ड हॉस्पिटल में किया जा सकता है। और विशेषकर ऐसे लोगों को जिनको गंभीर बीमारी है, इसका पूरा लाभ आयुष्मान कार्ड के जरिए लेना चाहिए। जहाँ तक इस व्यक्ति का सवाल है, तो इसको निश्चित रूप से अगर ये कार्ड धारक है तो इसका उपचार जो भी किडनी से संबंधित अस्पताल एमपैनल्ड है आयुष्मान भारत में, वहाँ इसका उपचार हो सकता है। अगर इसको ट्रांसप्लांट कराना है, अगर किडनी को लगवाना है, तो वो उसका भी वहाँ पर इलाज हो सकता है, उसकी भी किडनी बदली जा सकती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए और उस लोगों को यथाउचित मार्गदर्शन देकर हमको अच्छे अस्पताल में उसको भेजना चाहिए और जहाँ भेजकर उसका उपचार हो जाए। अगर ये व्यक्ति अगर है तो वो मेरे संपर्क में आया है तो मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूँगा और उसको यथाउचित अस्पताल में भिजवाने की व्यवस्था भी मैं करूँगा, जिससे कि वो उसका उपचार हो सके। सरकारी सिस्टम की बदहाली को बताने के लिए भूपेंद्र चौधरी का यह घटनाक्रम काफी है, क्योंकि सरकारें व्यवस्थाओं को सुधारने के लाख दावे करें, लेकिन उनको क्रियान्वित करने का हाथ मदद के लिए जमीन तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है किसका सुहाग उजड़े और कौन अनाथ हुआ।